लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का चेहरा गीला था जब उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया को अपनी पीड़ा का रोना रोया। उनके शब्द, उनके भावों में एक अद्भुत दुख था। दुख उस बेइज्जती का जिसे वह पारिवारिक संघर्ष में झेल रही थी। रोहिणी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया है। रोहिणी आचार्य ने जब अपनी बेइज्जती की बात कही तो उनके शब्दों में एक निर्मल संवेदनशीलता थी। वह कहा करती हैं कि जब उन्होंने संजय यादव और रमीज के नाम का जिक्र किया तो घर से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब आप संजय यादव और रमीज का नाम लेते हैं तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और यहाँ तक कि मारा भी जाता है। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ। दीदी ये शब्द केवल क्रोध नहीं व्यक्त करते बल्कि एक बेटी के हृदय के टुकड़ों की कहानी कहते हैं। रोहिणी के मुताबिक जब उन्होंने बिहार चुनाव में राजद की विफलता के लिए जिम्मेदारी का सवाल उठाया तो चप्पल उठाकर मार दी गई, यानी शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। यह एक किडनी दाता बेटी के साथ परिवार में होने वाली क्रूरता का प्रमाण है। रोहिणी आचार्य का दर्द सीधे तौर पर संजय यादव और रमीज नेमत की ओर इशारा करता है। संजय यादव जो मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के हैं और तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं, अब राजद के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने पार्टी की समस्त राजनीतिक रणनीति, टिकट वितरण और सोशल मीडिया अभियान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रोहिणी के अनुसार संजय यादव और रमीज ने ही उन्हें परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहा। यह आरोप सीधे तौर पर इन लोगों के अत्यधिक प्रभाव को दर्शाता है, जहां एक राज्यसभा सांसद और उसका सहयोगी एक लालू परिवार की बेटी को परिवार से निष्कासित कर सकते हैं। रोहिणी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खुलकर कहा कि परिवार में जवाबदेही की कोई गुंजाइश नहीं है। जब कोई राजद की चुनावी हार के लिए सवाल उठाता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। यह एक लोकतांत्रिक परिवार के लिए कितना खतरनाक है, जहां एक बेटी को ये कहना पड़े मेरा कोई परिवार नहीं है। वह परिवार निश्चित रूप से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। रोहिणी आचार्य की बेइज्जती सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं है बल्कि एक संकेत है कि लालू परिवार पूरी तरह टूट गया है। पहले तेज प्रताप को परिवार से निष्कासित किया गया, अब रोहिणी ने परिवार से नाता तोड़ लिया है। दोनों ही संजय यादव को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि परिवार के अंदर का नियंत्रण अब लालू के हाथों में नहीं बल्कि तेजस्वी के सलाहकारों के हाथों में है। रोहिणी आचार्य का रो रोकर अपनी बेइज्जती को जाहिर करना केवल एक बेटी के दर्द का प्रतीक नहीं है बल्कि यह राजद और लालू परिवार की आंतरिक सड़न को उजागर करता है। जब एक पारिवारिक रिश्ता मारपीट और गालियों में बदल जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि परिवार अब सिर्फ नाम का रह गया है। संजय यादव और रमीज के प्रभाव में लालू परिवार ने अपनी मानवीयता खो दी है और रोहिणी की आंसुएं इसका जीता जागता सबूत है।